श्री जी की कंस पे किस तरीके से कृपा हुई ये आज बताते हैं। कि एक बार कंस कृष्ण को मारने के लिए बरसाने की पर्दी में आ गया और राधा रानी दयालु हमारी। ओ मैं तो आई वृंदावन भाग, मैं तो आई बरसाने से भाग, राधा वल्लभ तेरे चरणन में। मैं तो आई बरसाने से भाग, राधा वल्लभ तेरे चरणन में। राधा वल्लभ चरणन में, हरवंश तियारे चरणन में। मुझे रखियो महलन पास, मुझे रखियो निज महलन पास, किशोरी तेरे चरणन में। राधा वल्लभ तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई दुनिया छोड़ के भाग, किशोरी तेरे चरणन में। कंस पर किस तरीका से श्री जी की कृपा हुई राधा रानी की आज बताते हैं। कि क्या हुआ कि कंस कृष्ण को मारने के लिए मथुरा से बरसाने आ गया और उसे पता नहीं था। वो बरसाने की पर्दे, जो पर्दी होती ना वृत्ताकार सीमा रेखा, उसके अंदर जैसे उसके अंदर आया राधा रानी कृपा। चक्कर ये है कि राधा रानी तो मारती नहीं ना, कृष्ण जी मारते हैं, राधा रानी कृपा करती है। तो राधा ने क्या कृपा कर दी कि भाव आ गया उसके अंदर और कपड़े पहन लिए जैसे हमने पहन लिए थे। ऐसी होती है कृपा सब पे, लेकिन वही बात है कंस पे दिखाई दी सबको, हम पे नहीं दिखाई दी। तो कंस अपने को लड़की मानने लगे, ये मानने लगा। अब ललता विस्का सब चीज पहुंच गई, उन्हें पता चल गया ये इस तरीके से। अब उन्हें के चल तू ये हो गई, चल मेरे साथ रहे, कंडा पीत मार, कंडा पात 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 पात, एक दिन 2 दिन 3-4 दिन हो गए। अब उसे जैसे महसूस भी होता था, लगता हम ऐसे करके। तो बड़ी उन्हें दया आई राधा रानी को, बेचारी बताओ। तो फिर दया आई, तो फिर उन्होंने कि ठीक आज के बाद तू इस पर्दी में कब मत याद आना, कसम माने का ध्यान रखना, नहीं तो तू जिंदगी भर पाती रहेगी कट्टा। तो फिर उस पर कृपा करी और वो कंस रूप में वो हो गए। तो कहने का मतलब ये कि जब प्रकृति स्वभाव मतलब भगवान स्वभाव बिना नहीं सकता। आपका भगवान स्वभाव बिना भगवान नहीं है, भगवान का ही स्वभाव है, स्वभाव के बिना भगवान नहीं है। जैसे एक बार एक और बताएं कि क्या हुआ कि शंकराचार्य जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य। उनको क्या था कि वे सोचते थे शिव ही सब कुछ है, शक्ति कुछ नहीं है, ऐसा मन में था। ब्रह्म को उपासना करते थे हमारी तरीका से, तो शक्ति को नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ, एक गली से गुजर रहे थे बनारस की, और साकरी गली होती थी, बहुत छोटी, वहां भी होती थी इसी मद्रास। तो वहां पे आने जाने की जगह नहीं थी। अब जैसे वो घुसे वैसे ही उन्होंने क्या देखा कि कोई एक शव पड़ा हुआ है और एक स्त्री विलाप कर रही है। अब वो आ रहे थे, अब सबको लांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि माता जी ये सबको हटा दो। अब वो बोली नहीं, कुछ देर हुआ तो कई बार कहा कि मैया माता जी ये सब हटा दो, तो हम थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि सामने देखा, बोला कि तू ही हटा देना। तो उन्होंने कहा अब वो नहाने की जा रही है, वो कैसे कि हम कैसे हटा दें। तो ऐसा करना, तो सबसे कह दे कि ये खुद हट जाए। कि माता जी आप भी ऐसी बात करती हो, सब अपने आप कैसे हट सकता, बिना शक्ति के सब कैसे हट सकता, इसमें शक्ति नहीं है। कि बस समझना तुझे है। जैसे उनने कहा समझना तुझे है, उनके रोंगटे खड़े हो गए और थर कांपने के लिए माता पहचान गए कि माँ हम समझ गए, गलती हो गई माता, गलती हो गई। तुरंत साक्षात वो पार्वती रूप में प्रकट हो गई और वो शिव जी रूप में, क्योंकि वो मानते नहीं थे। तो उन्हें समझाया कि नहीं, बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं है। तो ये जो राधा रानी, ये भी जो मेन शक्ति ना, ये चीज शक्ति कुछ मेन कहो, ये कुछ भी वो शक्ति रूपा भी, मतलब यानी कि भगवान इनके बगैर नहीं, मतलब इन्हें स्वरूप है, दोनों मिला के कोई स्वरूप है, स्वरूप के बिना नहीं हो सकता। तभी इसलिए जो हम पे जो कृपा हुई, हम बताएं जो कृपा हुई थी हम पे, तो उसमें क्या हुआ था कि हमने जो जिस तरीके से देखा होगा, स्वभाव मेरा बदल गया। तो स्वभाव ही बदलता है,
जब राधा रानी कृपा होती है। अपने को सखी मान नहीं, ये बिल्कुल अकारण कृपा। अगर कहीं हमारी जब मृत्यु होती है तो कहते हैं मृत्यु वक्त अगर ध्यान ना आए तो राधा रानी कृपा करती है और मृत्यु वक्त वो ध्यान आ जाती है। अब कृपा क्या होती है, अगर तुम्हें ध्यान नहीं आ पा रहा है, राधा स्वरूप नहीं जाना, तो ऐसा कर देंगे हालत। अब तुम अपने को सखी मान लोगे, मैं सखी हम नहीं, ये नहीं। अब तुम्हें इससे सुझाव नहीं देखा, हो सकता इससे ज्यादा पागल हो जाओ। हम हो चुके हैं कि हमें ऐसा लग रहा था हम बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो हमें ऐसा लग रहा था हम या तो पागल है, तो मतलब ये हो कैसे रहा, बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल कुछ नहीं सुझाव देता था। 24 घंटा वही चीज। आप सोचो जब घड़ी घड़ी वही चलेगा, तो जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो एक भी क्षण कुछ याद नहीं कर, वही आएगा तो कृपा हो गई। ये कृपा होती है। आज बताना नहीं चाहते थे, बता रहा है, ये ऐसे कृपा होती है। तो ये कृपा है कि अपने को स्वरूप मनमाना मान दे, ये कृपा है। तुम लोग समझ नहीं पा रहे कृपा क्या हो रही है, तो हम जानते कि हम पे क्या कृपा है, तुम लोग नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिस पे होती वही जानता है। तो अपने को मान लेना। अब जैसे कृपा कर दिया, कृपा से तुमने दे दिया, लेकिन अब हमें मानना है। जैसे हम ब्रह्म की उपासना करते, नहीं इधर चलो, अब उन्होंने कृपा कर दी, नहीं अब तू खुद कर। अब हमसे कहा कि तू खुद कर, क्योंकि कृपा से तो हमने करवा दिया तुझे। अब तू समझ सोच, जैसे कैसे किया था, कैसे चल रहा था 14-15 दिन, वैसे ही तुझे चलाना है। समझ गई? हम समझ गए ये बात, तो हम करने लगे। इसीलिए हम ये स्वरूप नहीं छोड़ रहे कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सखी भाव है। सखी बनना है तो सखी बनना, तो अब बन गया पहले से। बाद में क्या बनेंगे, अभी से बन जाए, पहले बाद में क्यों बने, अभी से बनेगा, खत्म काम। हाँ, दुनिया का झंझट खत्म। तो ये चीज है, ये छोटी सी स्टोरी है जो बता रहे राधा ने कृपा की। राधा ने कृपा क्या होती है, राधा ने बहुत कृपा होती है। इसीलिए सभी को राधे सखी की राधे राधे, और हमारे परिवार की तरफ से भी सबको राधे राधे। एक गीत है जो गा रहे हैं, पहले गाया करते थे जब जाते थे यहाँ से राधा रानी के पास से, तो गाते थे इनके लिए। पहले का गीत है, दीवाना बरसाना, दिल ना सीरी से लगाना बरसाना, झूठे हैं वेद मंत्र सारे सारे, झूठे हैं प्राण की बातें। मैंने हर लम्हा सिरी को चाहा, सिरी को पूजा, सिरी ने यारो मेरा दिल तोड़ा, तन्हा छोड़ा। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने चुराया दिल श्यामम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने चुराया दिल श्यामम। दिल तेरे जीना नहीं, दिल तेरे मरना नहीं, रज की खाई कसम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने चुराया दिल श्यामम। राधा मेरी राधे मेरी राधम, तूने चुराया दिल श्यामम।